महाराज जी, मेरा प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय है जिसमें प्रतिष्ठानों की बिल बुक व अन्य स्टेशनरी की छपाई होती है। प्रभु, जब से हमने आपके एकांतिक में भगवत नामों व चित्रों की छपाई संबंधित बात सुनी है, तब से मन में संदेह रहता है, क्योंकि लगभग 95% प्रतिष्ठानों के नाम भगवान के नाम से होता। तो महाराज जी, इस कंडीशन में हम क्या करें? हमें बहुत संदेह हो रहा है। भगवत नाम, हाँ, मतलब अब हमारी प्रार्थना तो यही थी कि जैसे विवाह के कार्ड में शंकर पार्वती जी बना दिए, राधा कृष्ण बना दिए, नाम लिख दिए, और वो कार्ड ब्याह का अपना लोग फिर डस्टबिन में फेंक दिए। उसका कोई भगवान के रूप में तो महत्व करते नहीं हो, तो निमंत्रण कार्ड के रूप में करते हैं। या जिसमें नाम लिखा है भगवान के, तो वो पैरों के नीचे पड़े, नालियों में पड़े, कूड़ेदानों में पड़े। तो हम उसी नाम की सिद्धि से भगवान को प्राप्त करते हैं। हम उन्हीं भगवान के चित्रों को पूजा में विराजमान करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए हमारी प्रार्थना थी कि जैसे झोले में छाप दिया, जैसे निमंत्रण कार्ड, वैसे हर जगह हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारे इष्ट का नाम, हमारे इष्ट की छवि, इनका अपमान न हो। अब इस पर कोई ध्यान तो देता नहीं, क्योंकि अर्थ प्रधानता बुद्धि होने के कारण कोई ध्यान नहीं देता। तो अब उस कंपनी वाले की जो दुर्गति होगी उसको पता नहीं है, खुली बात कह रहा हूं। उस कंपनी वाले की जो दुर्गति होगी, कमा लो रुपया कितना कमाओगे, और जब इस नामा अपराध का टक्कर लगेगा तो सब विध्वंस हो जाएगा, किसी काम में नहीं आएगा। तो इसलिए हमारी प्रार्थना रहती कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। अगर आपके सामने लिख दिया जाए राम और कहा जाए जूते से चढ़ के जाओ, हमें लगता है अगर सनातन धर्मावलंबी हो तो गला कटवाना स्वीकार करोगे, नाम में पैर रखना स्वीकार नहीं करोगे। और आज लोग ईंट पे नाम लिख रहे हैं और लेटरिन बाथरूम में ईंटें लग रहे हैं। कोई सोच पा रहा जा रहा है इन बातों को? मतलब विचार करना। हरि नाम लिखा जा रहा है, राम नाम लिखा जा रहा है, राधा नाम लिखा जा रहा है, ईंटों पे भगवान नाम लिखा जाता, हमने देखा है। अब वो ईंटों से बाथरूम भी बनता है, शौचालय में भी ईंट लगती है। अब कहाँ बुद्धि भ्रष्ट होने से बचेगी? पर इसकी सूक्ष्मता कौन देखता है? तो कौन सिद्ध हो रहा है, कौन भगवत प्राप्त हो रहा है, कौन सुखी हो रहा है? गंदी बातें हैं कि हमारे भगवान के नाम का अपमान किया जाता है। अब इस पर क्या किया जा सके, आप हमें विचार करके बताओ। हमारे विचार तो हमने आपके सामने रखे। हम तो इस बात का भी विरोध करते हैं जो भगवान की छवियों को, भगवान के नाम को पोस्टरों में अपने प्रचार प्रसार के लिए लगाते हैं, इसके बाद फाड़ के वो नाली में फेंक दिए जाते हैं। हमें तो मतलब अब हमारी बात सुनेगा कौन? क्योंकि अपने स्वार्थ में जिसकी बुद्धि पागल हो गई, वो हमारी बाबा जी की बात कौन सुनेगा? नहीं तो बड़े बड़े ऐसे अपराध किए जा रहे हैं नाम के, जिनको अपराध नहीं समझा जा रहा है। छोटे छोटे थैले हैं और उनमें पूरा सब, औरों की तो बात जाने दो, बड़ी बड़ी जगहों से बड़ी बड़ी गलतियां हो रही जिनको संभालना मुश्किल है, नहीं संभल पाएंगे। क्योंकि उनको सिर्फ अर्थ दिखाई दे रहा है, अपना प्रचार प्रसार दिखाई दे रहा है। कैसे तुम्हें बताएं कि मतलब ये लगता है कि छोटे मुंह बड़ी बात, कौन हमारे को बात समझेगा। ऐसे ऐसे अपराध किए जा रहे हैं केवल प्रचार के लिए, केवल पैसे के लिए। तो अब उस पर हम क्या विचार कर सकते हैं, उस पर हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि अब ये तो गली गली आप देखो चिपका दिए, ठाकुर जी की छवि बना दी, गुरु की छवि बना दी, 4 दिन के बाद फाड़ करके नाली में पड़े हुए हैं। ये सनातन धर्म का स्वरूप जो है, हम बनते हैं अपने धर्मावलंबी और अपने प्रभुओं का अपमान हम स्वयं कर रहे हैं, अपने प्रभु की छवियों का अपमान कर रहे हैं, प्रभु के नाम का अपमान कर रहे हैं। तो आराधना किसकी करोगे? तभी रंग नहीं आता है। एक छवि विराजमान की पूजा में, फिर दूसरी अच्छी लगी तो उसको निकाल करके ऐसे कूड़ेदान की तरह रख दिया, और वो फिर वो शीशा फूटा तो फुटपाथ में रख दिया। तो वो जो सिंहासन में विराजमान वो तुमसे बोलेंगे क्या, तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे क्या? क्योंकि उनको पता है 4 दिन बाद दूसरी छवि आएगी, वो हम फिर फुटपाथ में पहुंच जाएंगे। तो ये आप देख लो ना, पीपल के नीचे कितनी आपको छवियां मिलेंगी, कितने लक्ष्मी गणेश जी मिलेंगे। अरे भैया, अगर आपको ऐसा है तो उसकी पद्धति है, आप किसी पवित्र नदी की तक ले जाओ कार में रखकर, और वहाँ गड्ढा खोदो और वहाँ विराजमान करके ऊपर से ऐसे सम्मान और फिर प्रणाम करके चले आओ। उसका एक मतलब तरीका है। अब ऐसे नहीं जहाँ चाहो जैसे चाहो, पर अब बहुतायत हो रही है। हमने एक झोला देखा, छोटे छोटे थैले, छोटे छोटे झोले, पूरा भगवान नाम और क्या क्या सब लिखा हुआ है, और केवल चंद रुपए के लिए। अब उसमें सामान लेके आया जो, तो सामान का प्रयोग करा, झोला को फेंक दिया। क्योंकि साधारण
उसके झोले बनते हैं तो साधारण थैलियों की तरह। अब उनमें कितने भगवान नाम लिखे हैं, उनके क्या आप कैसे बताएं। अब वो समझ में तब आवे ना जब भक्ति करें, भक्ति तो है नहीं, तो उनको रुपया की भक्ति तो रुपया दिखाई देता है। तो आप तो विवेकवान हैं, इसलिए आपको चुभ रहा है कि कैसे करूं, क्या करूं। तो अब इस पर आप विचार करो और हमको भी सलाह दो कि आप क्या करो। हमारा मुख्य काम है प्रतिष्ठानों की बिल छापना, और जैसे कि पहले भी आप हमारा काम खुद का हमारे बाबा का चलाया हुआ है, 60-65 साल पुराना है, और उससे भी पहले की बहुत सी वहाँ पर दुकानें अभी भी हैं। तो पहले बहुत सारे नाम सभी के भगवान के नाम पे रहते थे, जैसे राधाकांत जी, रमाकांत जी, उमाकांत जी, राम आश्रय जी। तो उन्हीं के नामों पे सब दुकानें चल रही हैं, जैसे कि राधा ट्रेडिंग कंपनी हो गई, राधे श्याम मधुबन किशोर हो गया, भगवती ट्रेडिंग कंपनी हो गई, और इसी तरह से बहुत सारे नाम हैं। तो अब हम उनकी किताबें, बिल बुक, जो बिल पर्चा वो काटते हैं, हम सिर्फ वो छापते हैं। तो उनमें जितने चित्र हैं उनको तो हमने लगभग खत्म करना शुरू कर दिया है कि हम चित्र कोई नहीं छापेंगे, लेकिन वो दुकानों के नाम तो बदल नहीं सकते, और अगर हम उनसे कहने का प्रयास करते हैं तो वो मखौल बनाते हैं कि अरे ये सब क्या है। हाँ, वो ऐसे नहीं जानते ना, वो मतलब वही हम आपसे जैसे प्रश्न किया था कि अगर आपके सामने नाम लिख दिया जाए भगवान का, वो कहा जाए चढ़ो इस पर, नहीं तो गर्दन कटवाओ। तो हमें तो लगता है हमारी सनातन धर्म की श्रद्धा कहेगी कि गर्दन काट दो, लेकिन मैं पैर नहीं रख सकता, ये मेरे भगवान का नाम है नहीं। तो अब हमारे द्वारा वही लिखित नाम कोई पैर के नीचे पड़ तरफ से तो प्रभु जी वो चीजें सही जाती हैं। हमारे हम अपना कोई निजी अपराध नहीं करते, लेकिन अब हमको संदेह ये होता है कि जैसे उन्होंने पर्चा फाड़ा, अब वो आगे गया, फिर 2 हाथों के बाद या तो वो फट जाता है या फिर फाइलों में लगा रहता, तो 5-7 साल बाद उसे जलाया या किया जाए, तो क्या इसका अपराध हमको लगेगा? वैसे शास्त्रीय पद्धति से कहता हूँ, कर्ता प्रेरक अनुमोदन तीनों को बराबर फल मिलता है, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो। कर्ता, प्रेरक करवाने वाला, अनुमोदन, ठीक है यार, इसमें कोई दोष नहीं, इसे अनुमोदन कहते हैं। जैसे आप वृंदावन, ओहो वृंदावन जा रहे, धन्य भाग, ये अनुमोदन। यार बैठे क्या करते हो, एक दिन वृंदावन चले जाओ, ये प्रेरक, और आप वृंदावन आए, तीनों को बराबर लाभ मिलेगा। ऐसे ही अपराध प्रवृत्ति का है। अब इस पर आप विचार कर लीजिए, कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर का। अब इस पर मतलब बहुत बड़ी समस्या आपके सामने है, क्योंकि हम सिर्फ इसी पे आश्रित हैं। हाँ, कोई बहुत कोई पुरानी संपदा मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ इसी पे आश्रित हैं। और एक समस्या बार बार ये आती है कि केवल अगर हम चलिए इनको किनारे करते हैं तो सारे ट्रस्ट, कुछ भी चीजें, अब दृष्टता क्षमा कीजिएगा प्रभु, लेकिन छपाई से संबंधित कार्य है, तो हमें मालूम है कोई भागवती किताब भी अगर छप रही है तो भी उसमें पन्ने खराब जरूर होते हैं। और वो पन्ने, तो हमारे यहाँ धर्म की ये ऐसी व्यवस्था है कि जो पूर्व ग्रंथ खराब हो जाते हैं, मतलब जिनका हम पढ़, तो उनको हम जा करके प्रवाहित करते हैं या उनको समाधिस्थ करते हैं, उनको समाधि देते हैं, मतलब जमीन पे, और या जल में उनको हम प्रवाहित करते हैं। प्रेस में ही खराब होते हैं, प्रेस जो जहाँ छपते हैं, हाँ, वहां पर खराब होते हैं। जिन्हें ज्ञान है वो शायद बचा लें, अदरवाइज हर जगह पर वो डस्टबिन में। हाँ, बिल्कुल। कई बार कुछ सामान में लिपटा हुआ गीता का पन्ना आया, कई बार गीता जी का पन्ना, मतलब जिसमें पूरा श्लोक सहित अर्थ सहित है, वो जैसे छोटी कोई पुड़िया है उसमें गीता जी के, उसमें क्योंकि रद्दी कागज में बिकी है। जिनको ज्ञान नहीं हो तो अपमान करते ही हैं। पर हमारे जो सनातन धर्म की इस समय दुर्दशा हो रही, वो इन्हीं कारणों से, कई ऐसे कारण हैं जिनको नहीं समझा जा रहा है। छोटी सी कामना करके मंदिर बनवा दिया, लेकिन जल चढ़ाने वाला कोई नहीं है। गांव में मंदिर है, अब उनकी व्यवस्था नहीं है, पशु पक्षी ऊपर जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, लघुशंका कर रहे हैं, कोई मतलब कई तरह की भारी अव्यवस्थाएं हमारे धर्म में चूक होती चली जा रही, जिन पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। पहले मंदिर बनाया जाता था तो उसमें संपत्ति लगाई जाती थी कि आरती पूजा होती रहे, कम से कम गांव में मंदिर तो जल चढ़ा दिया। ऐसे मंदिर बनाना निषेध है, नहीं तो नरक जाओगे। तो कई ऐसी बातें हैं जिनको आज अज्ञान में समझा नहीं जा रहा और बड़ी त्रुटियां हो रही। मंदिर में संपत्ति लगी तो मंदिर के काम में नहीं आ रही और दूसरे लोग अपने प्रयोग में ले रहे हैं। ये सब नारकी गतियों की बात है। तो आप जहां तक हो सके विवेक के द्वारा आप देख लीजिए। मेरे लिए क्या आदेश? अब इस पर हम कैसे, क्या मतलब, हमारी सामर्थ्य इस पे नहीं है कि हम आपको
हरी स्याही लगा दें या लाल स्याही लगा दें, आपके सामने बात रख दिए, इसका फाइनल आप करेंगे। आपके सामने हमारे लिए तो आप सब कुछ ले इस पे क्या है ना कि चूंकि मेरे आराध्य देव का विषय है और आपके व्यापार का विषय है, अगर मैं ना कहता हूं तो आप पूरा परिवार है आपके पोषण के लिए, और अगर हाँ कहता हूं तो मेरी उपासना है पूरे जीवन की। इसलिए हम ये बात केवल आपके ऊपर छोड़ देते। अगर मेरे फाइनल करने की होती तो अभी फाइनल कर देता, लेकिन मेरे फाइनल करने में नहीं है, क्योंकि मेरी उपासना का विषय है और आपके भरण पोषण का विषय है। आपके परिवार का अव्यवस्थित हो जाए कभी नहीं चाहूँगा, और मेरे प्रभु के नाम का अपमान हो कभी नहीं चाहूँगा। उसमें ऐसे फंसे हुए हैं महाराज जी। प्रभु से ही प्रार्थना करो। सुनो, जिनका नाम उन्हीं से प्रार्थना करो कि आपकी गरज हो तो आप हमको प्रेरित करो और दूसरा मार्ग दो जिससे मैं बचूं, नहीं तो चला आ रहा है, आप देख ले, हम आपकी शरण में हैं, वो वही सब संभाल सकते हैं, उन्हीं का सारा खेल है।